अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों की हाइट किस तरह से लंबी कर सकते हैं या फिर किस एज ग्रुप तक बच्चों की हाइट लंबी हो सकती है, किस एज लिमिट तक आप बच्चों की हाइट लंबी कर सकते हैं और किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर पर्सन तक पहुंच सके जो इस प्रॉब्लम का शिकार है। आजकल वैसे ही हमारे यहाँ हाइट वाला मसला बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली लड़कियों में अगर हम देखें तो यंग गर्ल्स में बहुत कम हाइट आ रही है। ऑलमोस्ट 4.5 इंचज 4 फीट तक जो है वो हाइट चली गई है। लड़कियों में 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं हो रही। बच्चों की हाइट ना बढ़ना, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे कि अगर आपके हार्मोन्स सही तरह से काम नहीं कर रहे, जब बच्चे जो हैं अपनी प्यूबरिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो मेनली काम करते हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी हाइट के ऊपर, उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बहुत स्पेशल काम करते हैं। अगर हम इन हार्मोन्स की बात करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 हार्मोन्स हैं। सबसे पहले इसमें ग्रोथ हार्मोन आता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और इस तरह ये बच्चों को हेल्थ प्रोवाइड करता है। सेकेंड जो हार्मोन है ये है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन पे हमने डिटेल से बात की, इसकी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो वो भी देख सकें। थायराइड ग्लैंड जो है बच्चों की हाइट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके अगर T3 और T4 सही तरह से काम ना कर रहे हों या सही तरह से सिक्रीट ना हो रहे हो तो बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। थर्ड जो हार्मोन है वो सेक्स हार्मोन है। बच्चे जब प्यूबरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, फीमेल बच्चे हैं या मेल बच्चे हैं, जब वो प्यूबरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, अगर ये हार्मोन अपना काम सही तरह से ना कर रहा हो तो बच्चों में बहुत सारी डेवलपमेंट चेंजेस जो आने होते हैं वो रुक जाते हैं या उनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इस तरह के बच्चे जिनमें क्रॉनिक इलनेस बहुत ज्यादा हो, बच्चे जो बचपन में छोटे होते बहुत ज्यादा बीमार होते हो, बार बार बीमार होते हो, उनको नज़ला जुकाम जैसी टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हो, इस तरह के बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। तो इस वजह से उनकी जब ग्रोथ की बात आती है तो वो ग्रोथ में काफी पीछे रह सकते हैं। आपकी जो पेरेंट्स हैं या फोर फादर्स हैं, इनमें अगर हाइट छोटी है या एक बिल्कुल नॉर्मल से लेवल तक है तो आपकी हाइट भी छोटी रह सकती है। ये एक विरासती इसको हम असर कह सकते हैं, या जेनेटिकली जो है बच्चे हाइट इंक्रीज नहीं कर पा रहे होते या बच्चों की हाइट लंबी नहीं हो पा रही होती। और इसके अलावा अगर आपके बच्चों के अंदर आप जो हड्डियां हैं फ्यूजन हो गई है, अगर हड्डियां जो है वो फ्यूज कर गई हैं, उनमें हाइट लंबी करने वाली टेंडेंसी खत्म हो गई है, तो फिर उसके बाद जो है हाइट इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन की अगर हम बात करें कि हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हाइट को इंक्रीज करने के लिए बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी हाइट से रिलेटेड मेडिसिन स्टार्ट करना चाह रहा हो, उस मेडिसिन को स्टार्ट करने से 2 दिन पहले ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में एक डोज लेनी होगी और उसके बाद अगले 24 घंटे तक कोई भी मेडिसिन वो रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह इसके 24 घंटे गुजर जाने के बाद सिफिलेनियम 1 mg की एक डोज लेंगे और उसके बाद 24 घंटे तक फिर कोई मेडिसिन आप नहीं लेंगे। ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करेगी, बहुत अच्छा रेडी करेगी। उस मेडिसिन के लिए जो आप मेडिसिन अपनी हाइट के लिए लेने वाले हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा आपका आपके ऊपर। ट्यूबरकुलिनम और सिफिलिनियम, इन दोनों को लेने से आप जो मेडिसिन फर्दर लेने वाले हैं उसका असर जो है आपके ऊपर फास्ट हो जाएगा और आपकी बहुत जल्द हाइट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। ट्यूबरकुलिनम 200 और सिफिलिनियम 1 mg एक एक दिन यूज करने के बाद आपने 1 माह तक इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करना। इसके 1 माह बाद आप इसका जो है रिपीटेशन इसको करेंगे और सिर्फ एक डोज ही लेंगे और इसी तरह लेंगे। इसके बाद हम फर्दर आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन की बात कर लेते हैं। इस तरह के बच्चे जो थोड़े से चुबी हों, थोड़े से हेल्दी और इनकी हाइट लंबी ना हो रही हो, तो इस तरह के बच्चों के लिए आप ब्राइटा आर जो है वो 3x पोटेंसी में यूज करवाएंगे। इसकी टैबलेट फॉर्म्स भी मिलती हैं और ड्रॉप्स में भी ये अवेलेबल होती है। अगर आपको टैबलेट फॉर्म में इजी रहे तो आप एक एक गोली जो है सुबह दोपहर शाम बच्चे को यूज करवाएं, और अगर आपको ड्रॉप फॉर्म में इजी रहे तो आप इसके 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम बच्चे को यूज करवाएं। 3x पोटेंसी में यूज करवाएं। इसका इस्तेमाल
चलता रहने दें और तब तक इस्तेमाल करवाएं जब तक आपको अपने बच्चों की हाइट अपने मुताबिक इंक्रीज होती हुई नजर ना आए। इसके बाद हम इस तरह के बच्चों की बात करेंगे जो दुबले पतले हों और उनकी हाइट ना निकल रही हो, बहुत सूखे से हों, बहुत कमजोर से नजर आते हों। इस तरह के बच्चों के लिए ब्राइटा फोर्स 3x पोटेंसी में यूज करवाएंगे। इसको भी टैबलेट फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो एक एक गोली सुबह दोपहर शाम, और अगर ड्रॉप्स की सूरत में यूज करेंगे तो फिर दो दो ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इसके आप बच्चे को यूज करवाएंगे। बहुत जल्द और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी बच्चे जो है वो हाइट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एडल्ट हों या जो बड़े थोड़े बड़े हों, 13 साल से ज्यादा उनकी एज हो रही हो और वो अपनी हाइट लंबी करना चाह रहे हैं, इस तरह के पर्सन ब्राइटा कार्ब और ब्राइटा म्योर क्यू पोटेंसी में दोनों को लेंगे और एक 100 ml की बोतल में दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके शेक करके रख लें और इसके 15-15 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी हाइट में थोड़ा बहुत चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और आप जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करते जाएंगे आपको अपनी जो हाइट है वो निकलती हुई नजर आना शुरू हो जाए। ये मेडिसिन जो 10 से 14 साल की फीमेल्स हैं, जो 10 से 14 साल की बच्चियां हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इस एज में बच्चियों के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत एक्टिव हुए होते हैं और हार्मोन्स जो है बहुत जल्दी किसी भी मेडिसिन को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए ये मेडिसिन अगर इस एज में बच्चियों को यूज करवाई जाए तो बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको और बहुत जल्द मिलेंगे रिजल्ट। इसी तरह जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो उनकी प्यूबरिटी की एज जो 14 साल से लेके ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, इसको 22 साल की एज तक ये लड़के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। एक एज लिमिट होती है हाइट लंबी करने की, इसके बाद जो हड्डियों का फ्यूजन है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हड्डियों का फ्यूजन आप में स्टार्ट ना हो तो आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी एज में, किसी भी वक्त। और इसके लिए सबसे अच्छी अगर होम रेमेडी की मैं बात करूं तो वो मक्खन है। आप मक्खन का इस्तेमाल अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं। इससे हड्डियों का जो फ्यूजन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हाइट लंबी करने का मौका आपको ज़्यादा मिलता रहता है। इसके अलावा आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पूरा रखें, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा रखें, जिसके अंदर आप मछली, गोश्त, अंडे, दूध और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें जिनमें कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। क्योंकि आपकी हाइट आपकी हड्डियों से लंबी होती है और आपकी हड्डियों को बड़ा होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी का कैल्शियम पूरा होगा तो आपकी हाइट बहुत जल्द इंक्रीज करेगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपकी ज़रूर काम आएगी। अगर किसी भी तरह काम आए तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।